हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सभी को जोहार मेरी तरफ से। मैं झारखंड से आप सभी के साथ, और आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे कि आप सभी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने घरों पर, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के कि आपको मेरी वॉइस जो है, मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू इसके लिए। और और चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है, वो भी परमानेंट वाली। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना पड़ चाहिए, मन अगर बनने का इरादा हम करते हैं तो हमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट NET नेट लिखना पड़ता है। आप सभी को पता होगा, जो UGC द्वारा कंडक्ट किया जाता है। PG अगर आपका कंप्लीट है तो उसके बाद इस एग्ज़ाम को दिया जाता है। PG यानी इसे हम कभी PG कहते हैं और कभी MA कहते हैं, मास्टर इन आर्ट्स। MA MSc MCOM कुछ भी आपका है। और PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इसे कहा जाता है अगर आप डिपार्टमेंट से इसे कंप्लीट करते हैं। अगर मेन डिपार्टमेंट से तो इसे पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाता है, और अगर आप करते हैं इसे कहाँ से, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से, तो इसे MA कहा जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मैंने रांची यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट से अपना PG कंप्लीट किया है। ये तो रही एक इन्फॉर्मेशन की बात। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये जेट क्या है। ठीक है, JET जो मैंने लिख रखा है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसका पूरा मतलब होगा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने MA MSc MCOM कुछ भी कर रखा है तो इसके बाद आप एक टेस्ट देंगे। ठीक है, जिसे हम जेट कहेंगे, JET, जो आपके पेपर पर होगा। कुछ एक्स्ट्रा नंबर दूसरे पेपर के भी रहते हैं। तो इस पे अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये कंडक्ट होता है हर एक राज्य में अपना अपना। जैसे अगर बंगाल में है तो वहाँ की सरकार टेट मतलब कि पोस्ट आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट का जो, जैसे कि आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो अभी आप जेटेट का न्यूज़ बहुत सुन रहे होंगे। जेटेट नहीं हो रहा है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी तरह से वेस्ट बंगाल टेट होता है, बी टेट होता है। ठीक है, स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं, स्टेट लेवल की जो टेट एग्ज़ाम होती है, उसी तरह से स्टेट लेवल के जो प्रोफेसर बनने के एग्ज़ाम होते हैं उन्हें हम नेट एग्ज़ाम, एक्यूरेट ये नेट है तो उसके उस राज्य का जो पहला अक्षर है उसमें जुड़ जाता है और वो बन जाता है जेट। जैसे कि हम लोग हमारे झारखंड में अगर नेशनल का है तो क्या बनेगा, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर वो बिहार का होगा तो क्या बनेगा, BET। ठीक है ना, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी तरह से। ठीक है, तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे ये क्या है। और एक न्यूज़ निकल कर आई है आज। ठीक है, तो क्या ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्या नहीं, क्या चीज़ें हैं, बहुत दिनों से आ रही है ये न्यूज़ कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं तो जेट का जो एग्ज़ाम आयोजन होगा, कहा आई थिंक 2 साल हो बीत चुके हैं जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, इसके पहले का मुझे अपडेट याद नहीं, पर 2 साल में ये न्यूज़ सुनते हुए हो गया है मेरा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग चीज़, लटकना लटकाना जो है झारखंड का नियम बन चुका है। किसी भी एग्ज़ाम को लटक सकती है असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य की नियमित नियुक्ति। ठीक है, नियमित मतलब रेगुलर बेसिस पे होने वाला है। रेगुलर बेसिस पे नियुक्ति अगर होती है तो वेतन काफ़ी अच्छा रहता है। आप एक नोबल जॉब पे रहते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये जॉब, है ना। तो राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय
वह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर सहित जो है अंगीभूत कॉलेज में भी प्राचार्य की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया लटकने की पूरी संभावना है। नए नए टर्म्स आएंगे आपके सामने, तो आप इनसे बिल्कुल ना डरें। असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। तो इनकी पोस्ट में अब ऊपर नीचे जो पोस्ट होता है इनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है, जैसे किस पे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये टीचर्स होते हैं ना, उसी तरह से, ठीक है। तो दोनों की जो है नियमित नियुक्ति की जो है संभावना पूरी लटकने वाली क्यों है, ये बताया जा रहा है। राज्य सरकार अब झारखंड विधानसभा से पारित विश्वविद्यालय विधेयक 2025 के तहत ही नियुक्ति जो प्रक्रिया है आरंभ करने का विचार किया है। अब विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति के बाद गजट प्रकाशन होना बाकी है। राज्य सरकार ने नए विधेयक के अनुसार शिक्षकों एवं प्राचार्य की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग की जगह झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है। यानी कि जो जेपीएससी पहले लेती थी वो झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग इसको लेगी, ठीक है। देखते हुए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के विभाग की ओर से नई अधियाचना जेपीएससी को नहीं भेजी जा रही है। राज्य में टोटली क्या हो रहा है, न्यूज़ में आपको दिख रहा है सारा चीज़ में डिले चल रहा है, ठीक है। जेपीएससी को नहीं भेजी जा रही है। राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है। इनमें 2154 पद रेगुलर एवं 250 जो है बैकलॉग के होंगे। बैकलॉग क्या होता है, तो बैकलॉग जो पीछे नियुक्ति जो बची हुई है वो बैकलॉग पद हैं, ठीक है। इसी प्रकार लगभग 250 एसोसिएट व प्रोफेसर की भी नियमित नियुक्ति जो है की जानी है। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं जब 12 में थी तब जो है एसोसिएट प्रोफेसर, जिन्हें हम लोग अभी प्रोफेसर ही बोलते हैं, तो हमारे जो टीचर्स मतलब प्रोफेसर थे उन्हें अभी भी जो अभी तो वो तो काफ़ी यंग थे, ठीक है। काफ़ी यंग मतलब यंग थे, और पर उनके उनके पहले भी जो नियुक्ति हुई है वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं हुई है, ठीक है। नियमित नियुक्ति की जानी है। राज्य सरकार 62 अंगीभूत कॉलेज के अलावा नए मॉडल कॉलेज में भी जो है प्राचार्य की नियुक्ति करने की पहल कर रहे हैं। तो अगर आप प्राचार्य चाहते हैं, ठीक है, ऑथेंटिक आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति हो जिस पे एक प्राचार्य का क्या होता है, बहुत सारा उनका क्या होता है बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्या कहते हैं उसको, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया वही, मतलब उनके पास अधिकार होते हैं, ठीक है, राइट्स होते हैं कि वो कुछ डिसीजन लेंगे। तो अगर उनको नियुक्ति नहीं किया जाएगा तो ये सारे कार्य पेंडिंग रह जाते हैं। कॉलेज के भी चल रहा है। अगर मान लीजिए घर में एक अच्छा मुखिया ना हो, मुखिया ही ना हो घर का, ठीक है, तो वो घर किस तरह से चलेगा। यही आप बिना मुखिया के, अगर क्लास में मॉनिटर ना हो, स्कूल में प्रिंसिपल ना हो, ठीक है, तो डिसिप्लिन का अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है। नए विधेयक के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। राज्य सरकार अब नए कानून के तहत नियुक्ति प्रक्रिया जो है शुरू करेगी। राज्य सरकार झारखंड विधानसभा के माध्यम से विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित करा है। इस विधेयक में नियुक्ति के कई अच्छे एवं नए प्रावधान किए गए हैं। साथ ही जेपीएससी के पास काम अधिक रहने के कारण विश्वविद्यालय शिक्षक एवं प्राचार्य नियुक्ति जो है प्रक्रिया विलम्ब में है। अगर आपके पास आदमी कम होंगे, ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए कि किस तरह से इसको को जो माफ़ कीजिएगा, किस तरह से कोई चीज़ चलेगा। कोई हमारे यहाँ पे मेरे जहाँ मेरा जो है वहाँ पे आपको एक अचंभे की बात बताती हूँ। प्रोजेक्ट गर्ल्स बालिका विद्यालय एक है, ठीक है। वहाँ पे जो है शिक्षक एक तो काफ़ी फाइट कर कर उन्होंने जो है उसे मतलब सरकार को नज़र दिलाया अपने ऊपर कि ये भी स्कूल भाई आपके अंडर में है, आपने खोल दिया है। तो वेतन वगैरह मिलता नहीं था टीचरों को। जब वो रिटायर होने के कगार पर आए, कुछ टीचर रिटायर भी हो गए, ठीक है,
रिटायर भी हो गए, उनके बाद उनका जो है वेतन आना, मतलब वेतन चालू हुआ। कुछ टीचर 1-2 साल का रिटायरमेंट उनका बचा हुआ था। अभी रिसेंट की बात बता रही हूँ मैं, कुछ 1 साल पहले रिटायर हुए और कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ है जो रिटायर हुए, ठीक है। तो उनका वेतन 2 से 3 साल पहले बनना स्टार्ट हुआ है। उसके पहले वो मतलब एक बेरोजगार की तरह ज़िंदगी जी रहे थे सरकारी विद्यालय में। और किस तरह से वो पढ़ा रहे होंगे अपना, मतलब बुढ़ापा उनका आ गया, सोचिए। अपने बच्चों का की पढ़ाई से लेके सारे चीज़, और उनको 1 भी रुपया वेतन जो है सरकार की तरफ से नहीं मिलता था, ठीक है। और अभी वर्तमान की हालत क्या है, सारे 1 महीने पहले सारे जो शिक्षक हैं रिटायर हो चुके, और जो नई शिक्षक नियुक्ति हुई थी, ठीक है, कुछ दिन पहले 19 में नहीं, उसके बाद, ठीक है। तो सहायक आचार्य की जो नियुक्ति हुई थी, माफ़ कीजिएगा, टीजीटी टीचर्स की जो नियुक्ति हुई थी, है ना, उस पे एक टीचर की नियुक्ति हुई है, और उसी एक टीचर पे अब जो है स्कूल निर्भर है। पहले टीचर्स थे जिन्हें वेतन ही नहीं मिलता था, रिटायर हो गए बिना वेतन के ही। कुछ बाद में कुछ की एज बची हुई थी, तो उन काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया मिल करके, ठीक है। और विद्यालय जो है फोकस क्या है, अब सरकार की सारी चीज़ें आ रही हैं, बस वेतन नहीं आ रहा है। और उसके बाद फिर रिटायरमेंट के टाइम पे उन्हें पैसा मिला, जो भी मिला अमाउंट ज़्यादा ही था, लेकिन देखिए जब आपको ज़रूरत हो तब आप भूखे मर रहे हैं, और जब आपका मतलब ज़रूरत पूरा ही हो गया कहिए एक तरह से, बाल बच्चे बड़े हो गए, किसी तरह से खेती बाड़ी कुछ अलग ही आजकल के कोई आजकल जो है वो चलेगा भी नहीं, है ना। आजकल चलेगा भी नहीं, आजकल ही का किस्सा है, ठीक है। आजकल ही का किस्सा है, जो 1 महीने पहले एक टीचर रिटायर हुए लास्ट, जो इंग्लिश के टीचर थे, ठीक है। और उसके कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, एक जो एसएसटी के टीचर वो रिटायर हुए, जो प्रिंसिपल के पोस्ट से रिटायर हुए, ठीक है। लेकिन किस तरह से उनका घर चला होगा, सोचिए। 5-6 बच्चे का परिवार, शादी से लेके डेली पढ़ाई से लेके सारी चीज़ें, है ना। वो ओल्ड एज के भी हैं, पेंशन भोगी, सोचिए। तो मुझे तो सरकार की नीतियाँ मतलब समझ में नहीं आती। आप वहाँ पे विज़िट पे आ रहे हो, आप एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, सरकार देख रही है, पर मतलब क्या चीज़ का कमी रह जाता है, मुझे समझ में नहीं आती। इसलिए अच्छे पोस्ट पर भी अच्छे लोगों को, मतलब बड़े पदों पर भी अच्छे लोगों को होना आवश्यक है ना। तो ये तो रही, मैंने एक चीज़ें भी शेयर कर दिया आपसे, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, ठीक है। और मैं भी झारखंड की ही निवासी हूँ आप सभी के साथ। और आप मेरे चैनल को देखते रहें। मैं वर्तमान में डीएवी में कार्यरत हूँ, ठीक है। तो मैं डालती हूँ वीडियोस उन डीएवी के भी। और अभी रिसेंट में जो है, अगर आप डालना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, डीएवी का भी एक सीबीटी एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू प्रोसेस होती है, सारे डेमो टीचिंग वगैरह भी होते हैं इस यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं। मैं उसकी भी अपडेट आपको दूँगी। यूट्यूब पर काफ़ी चैनल आपको मिल जाएंगे जो डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम्स के भी तैयारी करवाते होंगे, तो आप उन्हें विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा, और एक न्यूज़ मैं बता देती हूँ, ठीक है, 1 मिनट। ये है आज की ही न्यूज़ है, ठीक है, प्रभात खबर की। स्नातक जो है, स्नातक किसे कहा जाता है, तो ये बीए को कहा जाता है। सेमेस्टर का कोर्स जो है वो डिले चल रहा है काफ़ी। मैं ये चीज़ें काफ़ी पहले से सुन रही हूँ, भले ही ये न्यूज़ में आज आया है, ठीक है। हमारे समय भी सेमेस्टर थोड़े से लेट चल रहे थे, पर उसके बाद मैंने देखा कि सेमेस्टर्स जो है, सेमेस्टर क्या, पूरा सेशन जो है ये काफ़ी लेट चलता है। तो क्या रीज़न हो सकता है इसका, आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं। इस न्यूज़ पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। तो अगर शिक्षकों की कमी है, ठीक है, प्रोफेसरों की कमी है, और मेन प्रधानाचार्य, ये मतलब क्या बोले उससे, प्राचार्य की कमी है, तो चीज़ें किस तरह से मतलब फ्लुएंटली चलेंगी। कार्यभार ज़्यादा और आदमी कम, तो ऐसे में काम अच्छे से क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप इस न्यूज़ को भी देख सकते हैं। प्रभारी के भरोसे चल रहा है
रांची विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग, यहाँ पर भी प्रभारी लगे हुए हैं। सोचिए, प्रभार में है, मतलब ओरिजिनल व्यक्ति जो है वो नहीं है, उसके बदले एक जो है डुप्लीकेट व्यक्ति को, डुप्लीकेट तो नहीं कहेंगे, ठीक है, वो खुद का भी कार्य कर रहा है और खुद की भी जिम्मेदारियां उठा रहा है, प्लस उसे मतलब अलग से भी प्रभार दिया गया है। तो वो किस तरह से करेगा आप काम? तो और कार्य अगर क्या कहें, कार्य वर्कलोड अगर जहाँ जितना मतलब प्रॉपर तरीके से होगा उतना ही प्रॉपर वर्क भी चलेगा। अगर एक आदमी को आप 10 काम दे देते हैं और उसे कहते हैं कि आप तुम्हें ये करना होगा, तो वो किसी तरह से तो कर लेगा, पर उतने एफिशिएंसी और उतने जो है कि अच्छे से नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, है ना, जितने अच्छे तरीके से उसे करना चाहिए। तो इसी तरह से ये एक न्यूज़ है। अगर आपके अगल बगल या फिर आप ही ये स्नातक वाले अगर होंगे, मेरे चैनल पर तो नहीं मुझे लगता है कि स्नातक वाले होंगे, अगर होंगे तो ये न्यूज़ आपके लिए है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स पर प्यारे प्यारे कमेंट करें। आप कुछ कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, देख के मुझे लगता है कि हाँ, मैं लोगों से जुड़ पा रही हूँ, आप लोगों से जुड़ पा रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहें। और मैंने अभी एक रिसेंट में वीडियो डाली है जो झारखंड पारा टीचर से संबंधित है। उस वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने, और मैं बहुत खुश हूँ इससे कि मैं आप लोगों तक पहुँच पा रही हूँ और आप लोगों को मेरी मेहनत और चीज़ें, है ना, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, आपको अच्छा लग रहा है तभी आप वीडियोस को देख रहे हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन की बातें आ रही हैं तभी आप वीडियोस को देख रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कमेंट बॉक्स पर ये कमेंट करें कि आप किस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और किस सेक्टर से जुड़े न्यूज़ चाहते हैं, जिससे कि मैं आपसे और ज़्यादा जुड़ पाऊँ। आप मुझे कमेंट करते हैं कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो इसके लिए थैंक यू। और आप और भी कुछ कमेंट करें, जिससे कमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारा आपसे जुड़ाव होता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं कि आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं और किस जगह से जुड़े हुए हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना, नीड क्या है, क्या चाहते हैं आप। तो ये चीज़ें हैं। चलिए चलते हैं। आज मैंने बहुत सारी बातें की और कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर किया, एक्सपीरियंस तो नहीं, बिल्कुल फैक्ट जो है मैंने आपसे शेयर किया है। तो और ऐसा एक ही स्कूल नहीं है, मेरे ही मैं गांव की बात बता रही हूँ, ठीक है। एक ही स्कूल नहीं, वहाँ पे 2 स्कूल्स ऐसे हैं और भी स्कूल हैं, ठीक है। मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो और वैसे स्कूल भी हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिन्हें आदर्श विद्यालय घोषित किया गया है, ठीक है। आदर्श विद्यालय घोषित किया गया है और आदर्श विद्यालय में सिर्फ है कितने, 1 शिक्षक। वो भी शिक्षक क्या है, प्रभार प्राचार्य, है ना, प्रभारी प्राचार्य, सॉरी, प्रभारी प्राचार्य, 1 शिक्षक पूरा स्कूल 5 to 12 तक, उसमें प्रभारी प्राचार्य प्लस एक ही मतलब टीचर, एक ही टीचर है जो प्रभारी प्राचार्य भी है, मतलब हेडमास्टर भी वही है और शिक्षक भी वही है और सारा का चीज़ ही वही है। अब बताइए, आदर्श विद्यालय हमारा झारखंड का। चलिए चलते हैं और करते हैं वीडियो को यहाँ पर एंड, और आई होप आप अगली वीडियो का मेरा वेट करेंगे। कोई कोई तो मुझे लगता है मेरी वॉइस का भी वेट करते हैं, और वो वॉइस की वजह से भी देखिए वॉइस की मैंने तारीफ़ खुद कर ली और गला तुरंत ख़राब हो गया, है ना। तो चलिए चलते हैं, एंड करते हैं वीडियो को यहाँ पे। मैं ये कह रही थी कि कुछ लोग तो शायद वॉइस की वजह से भी मेरा वीडियो देख लेते हैं। चलिए चलते हैं, एंड करते हैं, ठीक है।